बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लेवल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और उम्मीद करती हूँ कि जो प्रीवियस लेसन था उसका आपको यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स वेरी वेल। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट लेसन. Chapter is the same. The title of the chapter is books, and there were furthermore four topics in this chapter, and we have done first three chapters. As you can see on your screen, that we did the reading silence, and then the Pottermania hits the global streets, and yesterday we did winner takes all, right? Today I am going to start the Sibylline books. क्या है? The Sibyllines books. और ये क्या है जी? A legendary from ancient Rome. ठीक है जी? A legendary from ancient Rome. इसमें आप it is really very interesting. I personally like this one because you learn lesson from this, that wherever you get the knowledge you must grasp it. जहाँ कहीं आपको इल्म मिले उस इल्म को बस जल्दी से पकड़ लो. ठीक है. ये देखें, लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड. इसमें यू कैन सी अ लेजेंड फ्रॉम एंशिएंट रोम इज द मेन टॉपिक. अ लेजेंड फ्रॉम एंशिएंट रोम इज द हेडिंग. और इसमें हम देखें द सिबिल्स वर वुमेन. ठीक है, वुमेन एंड प्रीस्टेसेस. वुमेन प्रीस्ट होते हैं क्रिश्चियंस में. उनकी जो लेडी प्रीचर्स होती हैं उनको प्रीस्ट होता है. जैसे हमारे मौलवी कारी साहब होते हैं, इस तरह क्रिश्चियनिटी में प्रीस्ट होते हैं. या ग्रीक्स में उनको ग्रीक में प्रीस्ट कहा जाता था. तो उनकी जो फीमेल होती थी उनको प्रीस्टेस कहा जाता था. तो कहता है द सिबिल्स, ये टर्मिनोलॉजी है. सिबिल्स उन खवातीन के लिए या उन प्रीस्ट इन द ancient Mediterranean world who were believed to be the source of wisdom. क्या था? Sibyls were source of wisdom. One of the most important was the Cumane. ठीक है जी. But Cumane Sibyl is the name of the lady जिसके मतलब आप अभी पढ़ेंगे, who lived unseen in a cave where people would consult and seek her advice. Consult और the seek suggestion. ये मैंने आपको मीनिंग साइड पर दिए हुए हैं. Consult, seek suggestions, and seek her advice. It was said that her whispers of wisdom could be heard for 1,000 years. My God, कि जो वो कहती थी, whispers of wisdom, जो वो अकल की बातें कहती थी, वो almost 1,000 years तक उनका इम्पैक्ट, उनका असर, उनकी प्रैक्टिकलिटी देखी जा सकती थी. The following legend is story. लेजेंड होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी. लेजेंड हम उस आदमी को कहते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता है. तो यहाँ पे लेजेंड इज यूज्ड फॉर स्टोरी. द फॉलोइंग लेजेंड इज अबाउट द सिबिल्स बुक ऑफ विजडम. Sibyl, who is Sibyl? Sibyl is the name of that wise woman who gave many pieces of advice to different people. अब क्या है द सिबिलिन बुक? क्या है द सिबिलिन बुक्स? फर्स्ट पैराग्राफ का हम पढ़ते हैं इसको. द किंग Tarquin the Proud, as he came to be called, ruled over the prosperous city of Rome in the 6th century BCE. Prosperous means wealthy, right? Prosperous, wealthy city of Rome city BCE. BCE stands for before common era. Before common era मतलब हजरत ईसा की पैदाइश से पहले. One day, all those centuries ago, the people were gathering in the marketplace. Marketplace is bazaar. Some brought baskets filled with hens and river fish. मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ मंडी जैसी होती है हमारे यहाँ, कोई कुछ बेच रहा है कोई कुछ बेच रहा है, तो वो भी एक बाजार था. Some brought baskets filled with hens and river fish.
Others brought hay, eggs, and sacks of vegetables still covered with the rich dark earth of Rome. मट्टी लगी हुई है बोरियों को और उसमें vegetables हैं. Carts laden with animal skins and bundles of firewood creaked over cobbles. Creaked होता है कि जो रगड़ने की घिसटने की जो आवाज होती है ना उसको हम क्रीक कहते हैं. इसको हम कहते हैं स्क्विकिंग साउंड. क्या कहते हैं? स्क्विकिंग साउंड. एंड cobbles are a kind of stone. कॉबल्स क्या है? काइंड ऑफ स्टोन. मैं आपको इसकी एक पिक्चर शेयर करती हूँ. इफ आई कैन लुक एट दिस. लुक एट दिस. दीज आर द कॉबल्स. ये क्या है? दीज आर द कॉबल्स. ये देखिए जैसे सड़क के ऊपर वो बजरी जिसको हम उर्फे आम में कहते हैं. छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं जो कि सड़क पर बिछे हुए होते हैं. तो कहते हैं कि इनके ऊपर जो थी कार्ट्स laden with animal skins and bundles of firewood creaked over the cobbles. इन पत्थरों के ऊपर जो उनकी कार्ट्स थी वो चल के उनके ऊपर चल के वो कार्ट्स आते थे तो उनकी स्क्विकिंग साउंड डेवलप होती थी. क्या होती थी? स्क्विकिंग साउंड. अच्छा, नेक्स्ट हम करते हैं. उसके बाद वो कहते हैं कि इट वाज सो बिजी. It was so busy that no one noticed an aged stranger walk through the open gates in the city wall and mingle with the market traders. Mingle होता है mixed up होना. एक सी में एक खातून आती है और वो लोगों में मिक्स होना शुरू हो जाती है. And mingle with the market traders. So she, for it was a woman, was laden with the heavy sack. एक भारी भरकम बोरी उसने उठाई हुई है. And looked as though she had walked a long way. और ऐसा लगता था कि वो बड़ा लंबा सफर करके आई है. शी हैड वॉकड लॉन्ग वे. अब उसको कैसे पता चलता है? इट्स द आंसर ऑफ वन ऑफ योर क्वेश्चंस. द रैपिंग्स कवरिंग. रैपिंग का क्या मतलब है? या यू कैन सी एट द साइड ऑफ द slide के covering इसका meaning है. The wrapping on her feet, they couldn't be called shoes, were dirty and worn and her hair was wild and knotted. उसके shoes इंतहा के गंदे थे, फटे भी हुए थे. And her hair और उसके बाल जो थे वो उलझे हुए थे. बहुत ही she was looking very wild, not neatly arranged, neatly वो dressed नहीं थी. ठीक है जी. We have read the first para. Now it's the turn to take the question. Question देखते हैं कि क्या है इसका. Look at the question. How could you say that the old woman had walked a long way? The appearance and the dress and the shoes and the condition of the hair showed that the woman had walked a long way. This is the answer. You should change the vocabulary when you write the answer on your own. ठीक है जी. This is the end of the first para. Now it's the turn to the second para. Second para में वो क्या है जी? The woman walked purposefully through the marketplace to the portals of the palace. Purposefully, intentionally, जानबूझ के वो खातून चलती गई कहाँ गई? To the portals of the palace. Portals stands for doors. Uh, from his balcony, his stand palace किसका था? King का. तो obviously इसलिए फिर हम from his balcony terrace, छोटा सा टेरेस है या जितना भी उसके महल का था. Balcony. King Tarquin had seen the old woman and he was curious to know what she was carrying. Curious होता है inquisitive होना. क्या होता है? Inquisitive होना. You can see the meaning on the side of the screen.
वो बहुत ज़्यादा उसको तजस्सुस हुआ कि आखिर ये कौन सी खातून है जो ऐसे इतने भारी भरकम चीज़ों के साथ चली आ रही है. So curious, inquisitive होना. Let her enter, he told the guards. Guards क्या है? जो उसके मुहाफिज थे. He told the guards, and the tired old woman entered the audience chamber. Audience chamber है the place where the court of the king is held. वो जो दरबार जिसको हम कहते हैं. Your Majesty, अच्छा वो एंटर हो गई है, आके कहती है Your Majesty, I have that which you cannot afford not to buy. कहती मेरे पास एक ऐसी शय है कि आप खरीद ही नहीं सकते. She said, and from her sack she took out one by one 12 handsome books decorated with gold. उसने 12 किताबें निकाली. ठीक है, कितनी निकाली? 12 बुक्स उसने निकाली. 12 बुक्स निकाल के उसने वहां पे सजा दी हैं. जैसे कि दुकानदार, आपने देखा होगा कोई भी कपड़े की दुकान हो, किसी वो सामने चीजें रख देता है. उसने भी अपनी 12 बुक्स को निकाल के रख दिया. एंड ऑल वर डेकोरेटेड विद गोल्ड. दीज बुक्स कंटेन ऑल द नॉलेज एंड विजडम ऑफ द वर्ल्ड. ये वो कहने लगी. ये देखिए कॉमर्स में है ना ये लिखा हुआ. These books contain all the knowledge and wisdom of the world. From them you can learn how to protect your city from the pestilence. Pestilence क्या होता है जी? Epidemic disease. वो ऐसी बीमारी जो कि एकदम बहुत ज़्यादा जगह पर फैल जाए. जैसे अभी आप आजकल आपको पता है कोरोना है. तो कोरोना पहले एपिडेमिक था, सिर्फ चाइना के थोड़े से एरिया में था एज कम्पेयर टू द वर्ल्ड. अगर हम एरिया का कंपैरिजन करें तो एट दैट टाइम इट वाज द एपिडेमिक. If a disease is spread over a small area of the land, a city or a district, that we can call it a epidemic. But if it covers the most of the place of the earth, तो हम इसको फिर पैंडमिक कहते हैं. तो कहते हैं वो पेस्टिलेंस की बात, एपिडेमिक की बात कर रही है. यू कैन लर्न हाउ टू प्रोटेक्ट योर सिटी फ्रॉम पेस्टिलेंस. अगर कोई वबाई मर्ज या एपिडेमिक आ जाती है तो विद द हेल्प ऑफ दीज books of wisdom you would cure your subject अवाम के लिए इस्तेमाल होता है, people के लिए इस्तेमाल होता है. You can become the wisest king in history. उसको वो कहती है कि if you buy this book then you would be the wisest king in the history. They are indeed fine books, said the king, thinking how impressive they would look in his library. थिंकिंग इमेजिनिंग इमेजिन करके वो कहता है कि इम्प्रेसिव, गुड इनफ, कितने अच्छी लगेंगी ये किताबें मेरी लाइब्रेरी में. हाउ मच डू यू वांट फॉर देम. अच्छा कहता है कितने पैसे हैं इसके. आगे से वो कितने मजे की बात करती है. इट्स रियली इंटरेस्टिंग टू लिसन. यू मे हैव देम ऑल वन बैग ऑफ गोल्ड. यू मे हैव देम ऑल फॉर वन बैग ऑफ गोल्ड. कि ये सारी 12 किताबें जो हैं आप एक मुझे जो अशरफियों का भरा एक बैग है उसके बदले आप ये ले सकते हो. अ बैग ऑफ गोल्ड. बादशाह हैरान होकर पूछता है. क्राइड द किंग इनक्रेडुलस. इनक्रेडुलस होता है अनबिलीवेबल. उसको यकीन नहीं आ रहा कि 12 किताबों की जो कीमत है वो इतनी ज्यादा सोने का एक बैग हो सकते हैं. यू मस्ट बी एज मैड एज यू लुक. कहते हैं जैसा तुम आपकी अपेयरेंस लग रही है कि यू आर लुकिंग सो क्रेजी एंड डर्टी एंड अनटाइडी. तो इसी तरह तुम्हारा दिमाग भी इसी तरह का है जो कि सही नहीं है. बी ऑफ होम विथ यू. कहता अपने घर की राह लो. बी ऑफ होम विथ यू. You must leave now. Very well, I will go, she said, but before I leave your city I will burn half these books and I will return next year. कहती ठीक, I will go. I will burn half these books. कहती मैं इनमें से आधी बुक्स जला दूंगी, मतलब 6 किताबें जला दूंगी, फिर मैं चली जाऊंगी और फिर मैं अगले साल आऊंगी. मिलते हैं नेक्स्ट ईयर. The old woman heaved her sack onto her back and walked back through the market. Heaved, deep breath. लंबी सांस लेके उसको बुक को उठाती है और फिर बाहर निकल जाती है. Back through the market. She bought a bundle of firewood. ऐसी लकड़ियां जिनको आग जलाने के लिए इस्तेमाल होती हैं. She bought a bundle of firewood and to the astonishment of everyone around. Astonishment, हैरानी, amazement. हैरानी, अमेजमेंट और फिर उन लोगों की हैरानी के लिए क्या होता है. शी मेड अ फायर एंड बर्न 6 ऑफ द बुक्स. और फिर वो 6 किताबों को जला देती है.
and all the wisdom which they contained, और उसमें तमाम जितनी अकल की बातें होती हैं वो भी साथ जल के they turned into ashes, वो राख बन जाती हैं. Without uttering a word, uttering, saying, बगैर कुछ कहे, she walked out through the city gates with her now much lighter sack. अब उसका बर्डन हाफ है और वो हाफ बर्डन के साथ उस सिटी से निकल जाती है. ठीक है. इतनी इंटरेस्टिंग सी बात है ना कि वो फटाफट बुक्स को जला के तो अपने घर की राह लेती है. ठीक है. नाउ द टर्न नाउ इज द टर्न ऑफ क्वेश्चन. व्हाट वाज द ओल्ड वुमन ऑफरिंग? व्हाट वाज द ओल्ड वुमन ऑफरिंग? कि वो क्या क्या वो ऑफर कर रही थी? शी वाज ऑफरिंग 12 बुक्स. शी वाज ऑफरिंग 12 books of wisdom to the king in return of one bag of gold, right? So this is the almost end of the today's lecture. Now you can see the questions. The first question is, how could you tell what the old man had walked a long way? कहते कि आप कैसे बता सकते हो? I have told you the answer. The next one is, what was the old woman offering for sale? What was the old woman offering for the sale? वो क्या बेच रही थी? We attempted first two questions, right? Tomorrow we will do the rest of the question. Try to attempt this question. Try to write these the answers to these questions in your notebook. It will tell you how capable you are to understand the question and answer. To reading for understanding, जिसको हम कहते हैं कि कितना आपने जब आप रीड किया है, जब आपने सुना है, तो आपने कितनी चीज़ों को ग्रेस्प किया है. टेक केयर. अल्लाह हाफिज. थैंक यू सो मच.